मैं ट्रेडर्स के मोटिवेशन से लेकर के उनके माइंडसेट को भी लेकर काफ़ी वीडियोस और ख़ास करके शॉर्ट वीडियोस बनाता रहता हूँ और यूजुअली संडेज़ को उन वीडियोस को मैं यूट्यूब में डालता हूँ। लेकिन शॉर्ट्स में एक समस्या ये रहती है कि बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे काफ़ी डिटेल में बोला नहीं जा सकता है। तो अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट में, ऐसे हालात में बहुत एक्टिवली ट्रेड करने का तो है नहीं। हाँ, आपके पास अगर कोई पुराना एसआईपी चल रहा है तो उसको आप चलाते रह सकते हैं। कोई नया एसआईपी भी जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो उसे भी आप शुरू कर सकते हैं। बट अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के ट्रेड करने का तो समय है नहीं। फिर भी अगर आप बहुत पैशनेट हैं या अगर आपको ट्रेडिंग की काफ़ी समझ है तो आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने मन को बहलाने के लिए। बट अभी हार्डकोर ट्रेडिंग का ये समय बिल्कुल ही नहीं है। एनीवे, तो आज मैंने सोचा कि ट्रेडर्स के माइंडसेट से ही रिलेटेड कोई एक वीडियो उसको लॉन्ग फॉर्म में डालूंगा। तो बहुत सोचने पर मुझको लगा कि काफ़ी टॉपिक्स हैं इस पर, मगर एक ऐसा टॉपिक है जिसके कारण अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी अक्सर लॉस में चले जाते हैं और वे लॉस में चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वे लॉस में चले गए हैं। उनका माइंडसेट क्या है, उनका साइकोलॉजी क्या है, उनको खुद ये पता नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक को उठाऊंगा। जी हाँ, इस टॉपिक का हेडिंग आप कह सकते हैं ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का सिंपल रूल यही है, द सिंपल मतलब यही है कि जब आदमी कोई ट्रेडर अपने सेटअप को छोड़ करके और अपने ट्रेडिंग प्लान को छोड़ करके ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करने लगता है तो उससे ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपका एक प्लान होता है और आपका एक स्ट्रैटेजी होता है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास ना कोई प्लान है ना कोई स्ट्रैटेजी है फिर भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप तो फिर ट्रेडर है नहीं। आप सिर्फ टीवी चैनलों में आप देख लिए कि दो आदमी बैठ करके बात कर रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो, और आपने सुना और आपने ले लिया इंस्टिंक्ट में आकर के, इम्पल्स में आकर के, और आप ट्रेड कर बैठे। तो ये कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, वो एक्चुअली आप गैम्बल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच के समझ करके और बिना किसी के रिकमेंडेशन को सुने हुए अगर आप ट्रेड करते हैं तभी आप एक असली ट्रेडर हैं। मगर एक असली ट्रेडर भी अक्सर एक गलती कर देता है जिसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो ये ओवर ट्रेडिंग क्या है? ये ओवर ट्रेडिंग दरअसल एक ऐसी हैबिट है जो कि आदमी को, मैंने शुरू में ही कहा, आदमी अपना सेटअप, एक ट्रेडर अपना सेटअप और अपने प्लान को भूल जाता है और वो बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने लगता है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके जो इम्पोर्टेंट कारण हैं मैं आपको एक एक करके बतलाता हूँ और आप खुद डिसाइड करिए कि आप किस कारण से ट्रेड करते हैं। हो सकता है कि कोई एक कारण हो, कोई हो सकता है दो कारण हो, या हो सकता है कि तीन के तीनों कारण आपके लिए उपयुक्त हो। तो एक एक करके मैं बतलाता हूँ। सबसे पहला जो है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। ये रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया, कोई स्ट्रेटजी बनाया और आपने ट्रेड किया और आप उस ट्रेड में लूज कर गए मतलब कि आपने स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ा और आप हट गए, ट्रेड से हट गए। अब उसके बाद क्या होता है? आपको लगता है कि ये जो मैंने लॉस किया है इससे मुझे रिकवर करना है, और अब आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करने लगते हैं। आप अपना सेटअप, अपना स्ट्रेटजी, अपना प्लान सारा कुछ भूल जाते हैं और इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग की दुनिया में ये काफ़ी गलत माना जाता है। अगर आप लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करना शुरू करेंगे तो फिर आपका साइकोलॉजी एक ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने दूसरा लॉस कर लिया तो फिर आपका ईगो हर्ट होगा और आप बार बार अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर रिवेंज, ट्रेड पर रिवेंज ट्रेड करते रहेंगे और हो सकता है कि उसमें आप अल्टीमेटली लूजर हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है रिवेंज ट्रेडिंग, और अक्सर अच्छे अच्छे ट्रेडर इसका शिकार होते हैं। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड में आपने सफलता प्राप्त कर ली, आपको बल्कि हो सकता है कि जितना आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और अब आपका ईगो थोड़ा इन्फ्लेटेड हो गया। थोड़ा क्या, इन्फ्लेटेड हो गया।
और उसके बाद आपने मान लीजिए दूसरा ट्रेड किया, दूसरे ट्रेड में भी आपको सकता है सक्सेसफुल हो गए, अब तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 2 के बाद 3, 4, 5 आप ट्रेड पर ट्रेड करते चले जाएँगे, करते चले जाएँगे। धीरे-धीरे आपका प्रॉफ़िट कम भी होता जाएगा, मगर फिर भी आप ट्रेड पर ट्रेड, ट्रेड पर ट्रेड करते चले जाएँगे। और इसे ही कहा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बार-बार, बार-बार ट्रेड करना। अब एक तीसरा कारण जो सबसे खतरनाक है और अक्सर नए ट्रेडर और कुछ खास तरह के ट्रेडर इसका शिकार होते हैं, और उसे कहते हैं आदत हो जाना ट्रेडिंग की, या ट्रेडिंग का नशा हो जाना। इसे कुछ लोग डोपामाइन इफेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग एड्रेनलिन जंकीज बोलते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बट ये बेसिकली एक आदत है जो कि आपको ट्रेड करने के लिए मजबूर करता है। आप बार बार स्क्रीन पे देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको दिखना चाहिए, कभी रेड कभी ग्रीन, और ये देखने का ही आदत वो एक ऐसा नशा हो जाता है कि आपको लगता है कि हमेशा आप ट्रेड में रहें। आप कभी अपने सेटअप का, अपने प्लान के हिसाब ट्रेड एग्जीक्यूट करने का वेट नहीं करते, और आप हैबिचुअल ट्रेडर हो जाते हैं और लगातार आप ट्रेड करते रहते हैं। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिनके कारण कि लोग ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। अब आप खुद देखिए कि आप इसमें किस कारण से ओवर ट्रेड करते हैं। आप पहला कारण है, दूसरा कारण है, तीसरा है, या हो सकता है कि आप तीनों कारण आपके साथ लागू होता हो। बट एनीवे, आपको तो खुद समझना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और ये मान के चलिए कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इस तीनों कैटेगरी से आपको बाहर निकलना ही होगा। हाँ, कुछ लोग आदतन इसलिए भी ट्रेड करते हैं कि वे एक बोर्डम का शिकार होते रहते हैं। उनके पास दिन भर करने के लिए कुछ नहीं है, तो सोचते हैं कि चलो ट्रेड मारते रहते हैं। तो ये बोर्डम वाला भी एक अलग ही कैटेगरी है। बट ये सारे ओवर ट्रेडिंग के ही ब्रॉड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इसकी दुनिया में एक ही रूल चलता है, और वो है कि लेस इज मोर। आप जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, और उतना ज़्यादा बड़ा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये ट्रेडिंग में भी सही बैठता है ये बात, और इन्वेस्टिंग में भी सही बैठता है। अब ओवर ट्रेडिंग किन कारणों से खराब माना जाता है? ऐसे क्या कारण है जो कि बोला जाता है कि आदमी को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए? इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेड करते हैं, चाहे आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हो, आप बोर्डम से बचने के लिए कर रहे हो, या फिर आपको आदत है, नशा है ट्रेड करने का, लेकिन हर ट्रेड के साथ आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, और भी कुछ चार्जेस होते हैं प्लेटफॉर्म के। बिटकॉइन की तरह का चीज़ है, क्रिप्टो की तरह का चीज़ है, तो आपको वो उसमें जीएसटी भी देना है। तो मिला जुला करके चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं, पर ट्रेड आपके चार्जेस बढ़ते रहते हैं। और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी छोटा है तो ये चार्जेस आप वो सारे को खा जाते हैं। और अगर इन केस आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो और बुरा होता है, इसलिए कि ये चार्जेस जो है वो आपके कैपिटल को खाने लगते हैं। तो दीमक की तरह है जो धीरे 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 खाते जाते हैं, और इसमें ट्रेडर तो कभी कमा नहीं पाता। हाँ, जो प्लेटफॉर्म वाला है, जो ब्रोकरेज कंपनी है, वो मालामाल हो जाती है और वो काफ़ी कमाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण ओवर ट्रेडिंग को अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरी बात है साइकोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार रहते हैं तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं हो सकते, इसलिए कि ना तो आप अपने सेटअप का इंतज़ार करते हैं, और ना ही आप अपने प्लान का वेट करते हैं। आप बस ट्रेड पर ट्रेड किए जाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको अगर समझाया जाए ना, तो ये समझिए एक स्नाइपर की तरह का काम है। स्नाइपर शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट स्नाइपर अगर आप नहीं मानिए तो ये समझिए एक एयर गन से एक चिड़िया मारने वाला खेल है। चिड़िया अगर बैठी हुई है, आप उस पर आसानी से निशाना लगा सकते हैं। उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना लगाना बहुत टफ काम है, और चिड़िया आकर के बैठेगी इसके लिए आपको वेट करना होगा। ट्रेडिंग भी वही है। आपने सोच लिया कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक आएगा या यहाँ पर कोई भी इंडेक्स आएगा, यहाँ पर मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा, इसलिए कि यहाँ पर या तो सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है आपके हिसाब से। तो आपको उसका वेट करना ही होगा।
और वेट करके अगर आप ट्रेड करिएगा तो आपको सक्सेस रेशियो आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैं लंबा इस वीडियो को नहीं खींचूँगा। मैंने जितनी भी बातें कही हैं, बहुत काम की बातें कही हैं और आप खुद को एक बार जज करके देखिए कि आपके साथ मेरी कही हुई कौन-सी बातें उपयुक्त लगती हैं और एक-एक करके उन आदतों से छुटकारा पाइए और आप देखिए, आप धीरे-धीरे एक बहुत अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएँगे। थैंक यू।